जी का 400 पार का नारा कितना सफल रहेगा इस बार? मोदी जी का 400 का पार कर। सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। हाँ। अच्छा, मोदी जी कौन होते हैं ये नारा लगाने वाले कि अब की बार 400 पार? अगर देश के प्रधानमंत्री ये नारा लगाने में बिजी हैं तो सुनिए ना, फिर हम लोग क्या करेंगे? देश की जनता चुनेगा कि वो लोग चुनेंगे? मोदी जी कौन होते हैं ये नारा देने वाले कि अब की बार 400 पार? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री किस देश के? प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। किस देश के? भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत में कितने बार रहते हैं वो? कितनी बार रहते हैं? विदेश यात्रा में कितने बार जाते हैं वो? अच्छा, मतलब आपको विदेश यात्रा से भी दिक्कत नहीं, है? बिल्कुल दिक्कत है। संबंध कितने बनाए विदेश यात्रा? कितने? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि G20 सम्मेलन में जैसे सारे G20 सम्मेलन हुए, बोले कि देशों का नाम रोशन हुआ, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ आए और यहाँ से आके जाकर अपने देश में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के मोदी जी को कहा कि वो इस देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। ये मैंने तो नहीं कहा। थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। हाँ। मोदी जी ने कहा साफ तौर पे कि हाँ, बाइडेन ने क्या बोला कि मोदी जी इस देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। तो अब भाई कौन सा देश का नाम रोशन कर रहे हो कि एक देश का राष्ट्रपति आपको गालियां देके चली गई? इस कार्यकाल में नाम रोशन नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। G20 सम्मेलन में गरीबों को कैसे पर्दों से ढका गया। एक नारा था मोदी जी का कि गरीबी हटाओ। यहाँ पे मोदी जी ने गरीबों को ही हटा दिया, क्योंकि पर्दे के नीचे जो ढका ना भाई, आज तक गरीब ही रह गए और बस अमीर हुए तो मोदी और मोदी के अडानी अंबानी, और कोई नहीं, और कोई अमीर नहीं हुआ। बिल्कुल मोदी जी ने नारा दिया। देखिए, आपने बात अगर करी यहाँ पर, हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये जनता का कहना है। जय श्री राम का नारा पीछे से आ गया। जय श्री राम, क्या जय श्री राम? आप सुनिए, पर क्या ये नारा? सुन लीजिए, इधर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हम भी हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन हम आटा के रोटी खा के जीते हैं, गोबर का हलवा खा के नहीं। तो भैया हमें आटा की जरूरत है, हमें हर चीज चाहिए। मतलब जो उनकी तारीफ में होगा या जो भाजपा की तारीफ करेगा, जैसे कि ये क्या है, ये गोबर खाने वाले लोग हैं। सुनिए, हमारी जरूरत क्या है? आटा, दूध, दही, घी, पनीर, हमें ये सब चाहिए। हम भी राम भक्त हैं, हम भी राम की पूजा करते हैं, और हमको पता है कि हम जब से होश संभाले तब से हम राम को जानते हैं। हम सभी को राम को जानते हैं। हमारा जब से हम जन्मभूमि हमारा है, हम लोग सबको ही राम को जानते हैं। क्या ये जय श्री राम? देखिए, जय श्री राम पहले नारा, क्या ये नारा उनकी जीत का कहीं ना कहीं एक बड़ा रहस्य नहीं बनेगा 2024 में? हम सीताराम बोलते हैं, हम सिया राम बोलते हैं, क्योंकि खुद राम जी ने बोला था कि मेरे से पहले सीता का नाम लो। लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, उसमें कहीं भी सीता का जिक्र नहीं किया गया, कहीं भी सीता के बैनर नहीं लगे हुए थे। मोदी लगा था बैनर सिर्फ मोदी जी के बड़े बड़े बैनर लगे थे। एक सेकंड आप आइए ना भाई, आपको मना नहीं किया, बस थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। मोदी जी ने सिर्फ अपने बैनर लगाए। जब चंद्रयान सफल हुआ, साइंटिस्ट का कहीं फोटो नहीं लगा, सिर्फ मोदी जी के फोटो लगे। इसका मतलब साफ तौर पे करे कोई भी प्रचारक मोदी जी। एक बार जवाब ले लेते हैं। हाँ, बड़ी शिकायत है, चेहरे पर मायूसी झलक। क्या चीज बोल रहे हैं? बोलिए। वो रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर हो चाहे कुछ भी हो, वो रिपोर्टर है या एक सेकंड वो रिपोर्टर है, पर देश की नागरिक है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज बोल रहे हैं? बोलिए। क्या चीज बोल रहे हैं? बोलिए। नहीं, काम नहीं सुनते हैं, बस इनको। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री के चेहरा देख रहे हैं आप इस बार कि हाँ भाई बढ़िया भी आगे 70 साल तक वो राज करेंगे? 70 साल तक राज करेंगे। 70 साल तक राज करेंगे। 70 साल तक इन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया। 70 साल में इस देश में 70 साल में 2014 में तक बिहार पे विदेश का सिर्फ 52 लाख का कर्जा था। गूगल सर नहीं, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। नाउ अभी 2000 उनके 10 सालों में 173 लाख करोड़ का खर्चा हो, करीब 3 गुना से ज्यादा आया। गरीबों का 10 सालों में मनमोहन सिंह ने कॉर्पोरेट का और सबका बैंक का राइट ऑफ 1 लाख करोड़ का किया था। उन्होंने राइट ऑफ किया था बैंकों का जो कर्जा था, उसमें 78,000 करोड़। इंडिया या इंडिया, ये बता दीजिए। इंडिया या इंडिया? इंडिया क्यों? आपके एक सेकंड आपके
सेकंड, आपके मुख्यमंत्री, आपके खुद के मुख्यमंत्री, गठबंधन टूट गया। अरे भैया रुक जाओ भैया, चुप रहिए ना। मैडम सर के सवाल पे एक बात बोलूं सुनिए, क्या? गठबंधन टूट गया, नीतीश जी चले गए। हम एक बार पूछे तो क्यों नहीं, आप यूट्यूबर नहीं? पत्रकार जनता से डिबेट हो रहा है ना, नहीं हम अरे मैम सुनिए सुनिए सुनिए, इन्होंने क्या बोला? देश पे कर्ज प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्ज है, आप पे भी है, आप पे भी है। सुनिए ना, हम मोदी जी से एक सवाल पूछेंगे जो हमसे मतलब कि जितने भी अनाज पे है टैक्स लिए जा रहे हैं, एजुकेशन पे 18% GST लिए जा रहे हैं। एजुकेशन पे ए भैया नहीं है, नहीं है, 18% एजुकेशन पे 18% टैक्स नहीं है। पब्लिक का राय लीजिए ना, वो तो पत्रकार। आपके पास में माइक लाई तब आप कुछ नहीं बोले। अब ये बताइए, आप एक सेकंड रुको यार। आपने कहा कौन सा टैक्स भाई आपने कहा मोदी जी 70 साल राज करने वाले हैं, 5 खूबी भाजपा 70 साल राज करने वाली है, 5 खूबी भाजपा की आप बताइए। इनसे कम ही बता दीजिए। अरे इनको छोड़िए, आप 5 खूबी भाजपा की बताइए। हम फिर जवाब देंगे ना, कम ही पहले बता दीजिएगा, फिर हम इनके पीछे मत पड़िए। आप इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, 5 खूबी भाजपा की बताइए। नहीं है, अभी बोल रहे थे गोबर खाने। इनको छोड़ो ना भैया, आप 5 खूबी बताओ, आप 5 खूबी बताओ। सुअर का मुँह का चाय पीते हैं आप 5 खूबी नहीं है ना जवाब, नहीं है जवाब। 5 खूबी बताइए भाजपा की। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड हाँ, क्या फायदा? हर गरीब बीमार हो जाएगा था ना, बीमार हो वो बताएंगे क्या फायदा है आयुष्मान कार्ड का? आपको मिला आयुष्मान कार्ड का? जो कभी हॉस्पिटल में जाता ही नहीं आयुष्मान वाला, झोपड़ी में रहने वाले को आयुष्मान। आप इनकी मत सुनिए, माइक अरे इनसे पूछ लीजिए। आप इनकी मत सुनो। आपका भी गारंटी है, आपका गारंटी है, अभी आपका गारंटी है। जो कुछ भी हो, स्थिति ऐसा है 300 नहीं छोड़ा सकेंगे। ये लड़ाई का मुद्दा नहीं, सुनो, रुक जाओ भैया, रुको। ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है। सबसे पहले बात, हमारे यदि देश को सुधारना है, ये सही बात है कि देखिए चुनाव, भैया अंकल आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, रुकिए। चुनाव में मनमोहन सिंह का पुतला डम्मी था भैया, 1 सेकंड रुकोगे? डमी रुक जाओ, छोड़िए, सुनिए ना, एक सेकंड। चुनाव का सबसे मुख्य मुद्दा है कि इस देश में रोजगार कितना है। मोदी जी ने बोला था, बोलना नहीं चाहिए, अगर इनके शर्म होगी तब बोलेंगे। मोदी जी ने अपने बाप से पूछ के हमसे वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़, सब थोड़े करवे हैं लेकिन बुरा लग जाएगा। मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष हम सरकारी नौकरी देंगे। सुनिए, चुप रहिए, चुप रहिए, रोजगार रहिए, प्राइवेट ही सही, कहाँ है? सुनिए, रोजगार मिलेगा प्रति वर्ष 2 करोड़। मोदी जी ने बोला था काला धन वापस लाएंगे। सुनिए, मोदी जी बोले थे हम काला धन वापस लाएंगे, लेकिन एक चीज सुनिए ना, एक चीज सुनिए, एक GTV के मालिक है, उनका नाम हम नहीं लेंगे, आपको पता होगा, उनके 69,000 करोड़ उन्होंने माफ कर दिया। किससे पूछ के किसके पैसे? सुनिए, एक किसान का 10,000 का लोन माफ नहीं हो सकता है, लेकिन मोदी जी ने अपने साले साहब GTV के मालिक के 69,000 करोड़ माफ कर दिए। किससे पूछ के किसके पैसे? आप बोलो ना, क्या बोल रहे हैं? जब मैं माइक लाती हूँ तब कोई बोलता नहीं। अरे वो बात नहीं, जब ये लोग बोल रहे हैं, इन लोग को भी बात करना तो सबसे ना बात करिएगा। मैंने पूछा 5 खूबी बताइए। तो बताया ना, 370 बताया। 370 किसी के बाप का दिन था। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। हम पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये बताइए। हम अभी तैयारी कर रहे हैं, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं। कितनी उम्र हो गई है? हमारी 23 है। 23 साल की उम्र हो गई है। आपको लग रहा है कि क्या चाहते? 18 साल से कम उम्र में हम काम करने लगे। सवाल सुनोगे? बोलिए, 12 कर रहे, सवाल सुनोगे? आप बोलिए। आपको मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं पढ़ाई आप पत्रकार बन रहे हैं, आपको बात करने क्या रहे हैं भैया? क्या बन रहे हैं? आप अच्छे से, आपको बात करने का तहलील नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं, आपको मैंने क्या पूछा? आपके पास सवाल के जवाब नहीं है। सबसे पहली बात है कि सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता है। कम से कम चोरी चकारी से तो सरकारी नौकरी नहीं दिया जा रहा है। जो सरकारी नौकरी तो ठीक से दिया जा रहा है, जितना ही 5,000 सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। 5,000 ये दिखाता है। रुकिए। अब मैं बात नहीं, अब मैं यहाँ बात करूंगी। 1 सेकंड, आप मेरी बात सुनेंगे? 5,000 सरकारी नौकरी ये दिखाता है कि आखिरकार यहाँ के लोगों में
किस प्रकार की महिला सुरक्षा की जो आप बात कर रहे हैं ना, जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात है महिला सुरक्षा जितना ये लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, हर हर मोदी घर घर मोदी नारा सर के पार गया। एक नफरती पुलिस वाला इंद्रलोक में नमाजियों को लात मार गया। तो मोदी जी की यही एक्शन नहीं हुआ उस पे, एक्शन क्या है? एक्शन हुआ है ना, नहीं, कोई एक्शन वगैरह नहीं चला था तब जब राम भक्त पर गोली चला था। एक सेकंड राम, देखिए जब भी इनसे सवाल पूछा जाएगा, इनसे जब भी सवाल पूछा जाएगा, ये लोग राम इस्लाम। अरे एक सेकंड, आप एक सेकंड भैया, यार सुनने को रेडी नहीं है। एक भैया आवाज आएगा, एक सेकंड भाई, चिल्लाने पे आवाज आएगा। सुनिए, ये लोग जो कह रहे हैं कि राम भक्तों पे गोली चली, तो 3 हिंदुओं ने जब मुस्लिम राम रखकर राम मंदिर को उड़ाने का धमकी दिया, तब इन लोगों ने क्यों उन हिंदुओं पे एक्शन नहीं लिया? भाई सुनो, एक चीज सुनो, एक बहुत छोटी सी चीज सुनो, एक छोटी सी चीज सुनो, कोई बात नहीं, जाइए, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है पत्रकार होने की। चलिए बोलिए। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा देख रहे हैं पूरे देश का? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में 2 राज्य ऐसा है जो हर राज्य को सीखना चाहिए। ठीक है, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़े, MP का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव लड़े। मैडम, आप काम कीजिएगा नहीं कीजिएगा, 5 साल में चेंज हो जाता है। अब देखिए कितना डेवलप है वो दोनों। ठीक है, तो परिवर्तन का जरूरत है। परिवर्तन किसको देख रहे हैं? परिवर्तन में एक चेहरा है कि भाई कौन सा चेहरा या कौन सी ऐसी पार्टी है जो हम चेहरा पे वोट नहीं देंगे, हम चेहरा पे वोट नहीं देंगे, हम विकास से वेट करेंगे। जो एजुकेशन का बात कर, विकास नहीं हुआ, कहाँ विकास हुआ? कहाँ विकास हुआ? कार्यकाल ऐसा ही गया। विनाश का नाम विकास बोलते हैं, विनाश का नाम। युवाओं की बेरोजगारी देखिए सीमा चरम पे है। डंका, विदेशों में डंका, प्रधानमंत्री के नाम से ही जो है हर जगह जो है एक चर्चा होती है, आप उसको विनाश का नाम कैसे दे सकते हैं? 2014 के बाद जो नफरत का बीज बोया गया है वो फसल बन के 2024 में तैयार हो गया है, वो कटने लगा है। ये कटने लगा है। वो बीज किस चीज का मैडम मालूम है? वो बीज था हिंदू मुस्लिम का, वो बीज था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वो बीज था मंदिर मस्जिद का। वो फसल तैयार हो गया है। ठीक है, और ये सब कोई ये जान लीजिए, आप जान लीजिए। भाई सुनो, बहुत देर हो गई, हिंदू एक हो गया, हिंदू पंडित हो। मेरे से ज्यादा इस मुद्दे पर बहस मत करना। मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, वो शांति से जवाब दे रहे हैं, तो उस चीज को सुनिए। आप हमारे बिहार की धरती पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इन माहौल बिगाड़ने वालों को एक बार इनकी तरफ कैमरा घुमा दीजिएगा। ये माहौल बिगाड़ने वाले लोग, जिनके पास सवालों के जवाब नहीं है, जिनके पास सवालों के बाद किसने खरीदा बताओ? यहाँ पे कुछ चंद लोग हैं, उन्हीं के तरफ मैं चंद नहीं हूँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 14 और 24 का डिफरेंस नहीं हुआ। मेरे पास है सवाल, तो फिर जवाब दीजिए। मेरे पास मैं शांतिपूर्वक जवाब दो। शांति, पहले धीरे, शांत हो, शांत। उन्होंने अपनी बात कही, अब आप अपनी बात आराम से कहें। इनका कहना है कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। अरे यार भैया रुक जाओ ना। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार, एक मेन मुद्दा था युवाओं का। क्या वो 9 साल के कार्यकाल में, यानी कि जो मोदी जी का कार्यकाल रहा, उसमें वो मुद्दा पूरा हुआ या नहीं हुआ? देखिए, वो नहीं हुआ। एक ये सेंसिटिव मुद्दा। सुनिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लग रहा है 18 करोड़ मतलब प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ कोई भी सरकार आएगी तो दे देगी युवाओं को सरकारी नौकरी? आजकल जो दिल्ली मुंबई यदि कहीं के युवा हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे। क्यों? क्योंकि स्किल उनमें डेवलप कर दे रहे हैं मोदी जी। अब स्किल डेवलप करें, उन सरकारी नौकरी की आवश्यकता उतनी ज्यादा है ही नहीं। और जिसको खूब है, मुसल्लापुर हाट में जाके देखिए, सरकारी नौकरी मिल रही है। हम भी रहते हैं, हम भी तैयारी करते हैं। हमारे साथ कितने ऐसे युवा हैं, भाई हैं, जिसको सरकारी नौकरी हुए और वो गए हुए हैं, अभी बहुत सारे चले गए। ठीक है, मैं इतना ही अपील करूंगा। कहा नौकरी मिल रही है, यानी कि आपको ये पता है आपकी डिग्री पूरी होगी, उस डिग्री के बाद आपको रोजगार मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल मिल रही है। हम अभी केमिस्ट्री ऑनर्स की है। हमें बिल्कुल 20 से 25 हजार की नौकरी गुजरात या कहीं भी मिलेगी, बिहार में नहीं मिल रही। अगर उस जिस तरीके से महंगाई है, महंगाई है या नहीं, आप हाँ या ना का जवाब। देखिए, समय के साथ जब राशि परिवर्तन होता है, जब पैसा चेंज होता है, उस 2010 में 10,000 रुपया सैलरी था, अभी 50,000 सैलरी है। अब 10,000 सैलरी था, 50,000 सैलरी है। महंगाई तो थोड़ा बढ़ ही जाएगा, आप ही समझिए। एक बोलेंगे हम, यदि देश को विकास करना, आप देखिए, जरूरी नहीं है जय सिया राम का, जय सिया राम तो है ही,
इसमें कोई दो मत नहीं है। श्री राम के बिना राम सबके हैं, आपके हमारे सबके हैं। सबके हैं, यहाँ मेन है कि चुनाव होना चाहिए भैया, महंगाई, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर। क्या वो पूरा हुआ या नहीं, एक नॉर्मल सा सवाल है, इतना हाइपर मत होइए, कोई अपने जवाब खत्म हो गया। देखिए वो कभी ऐसा ये मुद्दा है 60 साल आपने में, कहा रोजगार है, यदि आप एक साल में एक बात करें, 2 करोड़ की बात करें, तो 60 साल में एक दूना 20, 1 अरब 20 करोड़ की हो गया सरकार। अच्छा, मतलब जो नहीं कहेंगे मतलब नहीं देंगे, इससे बढ़िया है जो कहे, कम से कम जो कहे उनको सरकार। सुनिए, इन्होंने कहा कि जितने नहीं दिया। सुन लीजिए, मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा। सुनिए, मोदी जी को हम लोग कांग्रेस को क्यों हटाए, क्योंकि मोदी जी ने आते वक्त एक वादा किया था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष चला भाई, हम लोगों ने सोचा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, पुराना सरकार को हटा देते, क्योंकि नौकरी तो वो दे नहीं रही है। सुनिए, वो तो नौकरी दे नहीं रही है। रहा बात ये गोबर खा के जीने वाले आदमियों से हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि भैया हम आटा से जीते हैं, हम चावल, दूध, दही, घी, पनीर हमारी रोजी रोटी है, चलो वो भी नहीं है, उनके हिसाब से वो भी सही है। इन्होंने कहा कि देश में राशि बढ़ती है या दिस डॉट इनका बहुत कुछ आया, लेकिन एक समय में मोदी जी ने बोला था कि जब देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। लेकिन अब हमारे देश का रुपया भ्रष्टाचार बढ़ता है। नहीं, प्रधानमंत्री की इज्जत पगड़ी गिरती है, सीधा साफ तौर पे उनकी जबान थी, हमारी नहीं है। लेकिन अब जितना हमारे देश का रुपया गिर गया, इसका मतलब मोदी जी खाई में गिर गए हैं। आप सारी खामी बताएंगे, एक भी खूबी आप नहीं बताएंगी। 140 करोड़ की जनता में अगर इतनी तमाम जनता है जो उन्हें सपोर्ट करती है, वो सारे अंधभक्त है। सुनिए ना मैम, मुझे जब सपोर्ट, पूरी जनता अंधभक्त है। मेरी बात सुनिए, हम भी जनता हैं। जब मुझे उनकी कमियां, हम मोदी के चश्मे नहीं पहन के रखे हैं, मुझे दरभंगा के एम्स नहीं। मतलब एक सेकंड, अब आपका नाम क्या है? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, आप अगर इंडिया को सपोर्ट करेंगी, आप अगर इंडिया को सपोर्ट करेंगी तो आप तथ्यों पर बात कर रही हैं। अगर ये इंडिया को और मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं तो गोबर खाने वाले क्यों? नहीं, इन्होंने मंदिर की बात की। ये सपोर्टर नहीं हो सकते किसी पार्टी के। इन्होंने क्या बोला? मंदिर, हिंदू, क्या पाकिस्तान। बोलिए, सुनिए, हो गया, यही है विकास का नाम, यही है मोदी के किए हुए 9 साल में काम, यही मोदी के 9 साल में किए गए काम है। देख लिए, यही है कुत्तों को पढ़ाने का। अगर मौका सबको